नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सनातनी प्रेरणा पर। आज हम आपको एक ऐसी पवित्र और प्राचीन कथा सुनाने जा रहे हैं जो भगवान शिव की आराधना में बिल्वपत्र के महत्व को समझाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि शिवलिंग पर हमेशा बिल्वपत्र क्यों चढ़ाया जाता है? इस परंपरा के पीछे एक गहरी कथा छिपी है जो धर्म, भक्ति और पुण्य की सीख देती है। तो आइए जानते हैं इस अद्भुत कथा और इसके महत्व के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि बिल्वपत्र का पौराणिक महत्व क्या है। धर्मशास्त्रों के अनुसार बिल्व वृक्ष भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। इसे शिवद्रुम भी कहा गया है, यानी ऐसा वृक्ष जो शिवजी की कृपा प्राप्त करने का साधन है। बिल्वपत्र की 3 पत्तियों का समूह त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा यह त्रिनेत्र और शिव के त्रिशूल का भी प्रतिनिधित्व करता है। यही कारण है कि इसे अत्यंत शुभ और फलदायक माना गया है। अब हम आपको शिव पुराण में वर्णित एक महत्वपूर्ण कथा सुनाते हैं जो इस परंपरा की नींव है। पुराणों के अनुसार एक बार लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, मुझे ऐसा उपाय बताइए जिससे भगवान शिव की कृपा तुरंत प्राप्त हो सके। विष्णु जी ने कहा, हे देवी, भगवान शिव अत्यंत सरल स्वभाव वाले और भक्तों पर शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं, लेकिन उनकी आराधना में बिल्वपत्र का विशेष महत्व है। जो व्यक्ति सच्चे मन से शिवलिंग पर बिल्वपत्र अर्पित करता है, उसे शिवजी की कृपा तुरंत प्राप्त होती है। यह सुनकर लक्ष्मी जी ने भगवान शिव की उपासना शुरू की और प्रतिदिन शिवलिंग पर बिल्वपत्र चढ़ाने लगी। कुछ ही दिनों में भगवान शिव प्रसन्न हुए और लक्ष्मी जी को असीम वरदान दिया। राजा सुदर्शन की कथा, बिल्वपत्र की महिमा। अब हम आपको राजा सुदर्शन की एक और प्राचीन कथा सुनाते हैं जो बिल्वपत्र की महिमा को सिद्ध करती है। पुराने समय की बात है, एक राजा सुदर्शन थे जो अत्यंत धर्मात्मा और प्रजावत्सल थे। वे हमेशा अपने राज्य के लोगों की भलाई के लिए कार्य करते थे। लेकिन एक समय ऐसा आया जब उनके राज्य में अकाल पड़ गया। लोग भूखे प्यासे मरने लगे। राजा ने अपनी प्रजा के दुख को देखकर भगवान शिव से प्रार्थना करने का निश्चय किया। राजा सुदर्शन ने जंगल में जाकर भगवान शिव की कठोर तपस्या शुरू कर दी। वे कई दिनों तक केवल बिल्वपत्र खाकर तप करते रहे और शिवलिंग पर बिल्वपत्र चढ़ाते रहे। उनकी भक्ति देखकर भगवान शिव प्रसन्न हो गए और प्रकट होकर कहा, राजन, तुम्हारी भक्ति और समर्पण ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारे राज्य में अब कभी अकाल नहीं पड़ेगा और तुम्हारी प्रजा सदैव सुखी और संपन्न रहेगी। भगवान शिव के इस आशीर्वाद से राजा सुदर्शन की सभी समस्याएं दूर हो गईं और उनका राज्य फिर से खुशहाल हो गया। इस कथा से यह स्पष्ट हो जाता है कि बिल्वपत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। लेकिन बिल्वपत्र से जुड़ी कुछ और विशेष मान्यताएं भी हैं जो इसे और अधिक महत्वपूर्ण बनाती हैं। बिल्वपत्र को पापों का नाश करने वाला माना जाता है। शिवलिंग पर इसे चढ़ाने से व्यक्ति के पिछले जन्मों के भी पाप मिट जाते हैं। भगवान शिव का स्वभाव उग्र है। बिल्वपत्र उनकी उग्रता को शांत करके उन्हें शीतलता प्रदान करता है। बिल्वपत्र में ऐसी ऊर्जा होती है जो वातावरण को शुद्ध करती है और सकारात्मकता का संचार करती है। भगवान शिव पर बिल्वपत्र चढ़ाने के कुछ विशेष नियम होते हैं जिनका पालन करने से अधिक पुण्य प्राप्त होता है। बिल्वपत्र को चढ़ाने से पहले उसे अच्छे से धो लें। शिवलिंग पर कभी भी सूखा या टूटा हुआ बिल्वपत्र नहीं चढ़ाना चाहिए। 3 पत्तियों वाला बिल्वपत्र सबसे शुभ माना जाता है। को हमेशा सही दिशा में चढ़ाएं ताकि उसकी ताजगी और शुभता बनी रहे। बिल्वपत्र चढ़ाते समय नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। यह जानना भी दिलचस्प है कि बिल्वपत्र का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी विशेष महत्व है।
बिल्व वृक्ष वातावरण में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाता है और प्रदूषण कम करता है। आयुर्वेद में बिल्वपत्र का उपयोग कई रोगों के उपचार में किया जाता है। यह पाचन तंत्र को सुधारता है और शरीर को शुद्ध करता है। इसलिए हमें अपने आसपास अधिक से अधिक बिल्व वृक्ष लगाने चाहिए और उनकी देखभाल करनी चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल सनातनी प्रेरणा को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमः शिवाय। हर हर महादेव।